सोचिए, अगर प्यार करने वाले दो दिल सिर्फ इसलिए जुदा हो जाएं क्योंकि उनका सरनेम अलग है, क्या सिर्फ जाति की वजह से प्यार कमतर हो जाता है? क्या हम 21वीं सदी में भी इतनी पुरानी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? आज भी जब कोई लड़का लड़की जाति की दीवार तोड़कर शादी करना चाहते हैं तो कई चुनौतियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। घर वालों की नाराजगी, समाज का विरोध और कभी कभी तो जान तक का खतरा। बावजूद इसके कुछ लोग प्यार के नाम पर हर मुश्किल को पार कर जाते हैं। आखिर सरकार की तमाम योजनाओं के प्रयासों के बाद भी समाज में इंटरकास्ट मैरिज की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? तो चलिए जानते हैं कि हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोगों को किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है और इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने प्रयास किए हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो सबसे पहले अगर हम इंटरकास्ट मैरिज में सरकार के योगदान की बात करें तो भारत में इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देने के लिए मनमोहन सिंह की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2006 में अंतरजातीय शादी करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपए देने की स्कीम शुरू की थी। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के जरिए ऐसे जोड़ों के लिए ये राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी। इस स्कीम की शर्त थी कि शादी करने वाले जोड़ों में से एक वर या वधू दलित हो। शुरू में इस स्कीम के तहत हर साल 500 जोड़ों को ये राशि देने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2014-15 में सिर्फ 5 जोड़ों को ये राशि मिली और 2015-16 में सिर्फ 72 जोड़ों को ये रकम मिली, जबकि 522 जोड़ों ने आवेदन किया था। 2016-17 में 736 आवेदकों में सिर्फ 45 मंजूर हुए, वहीं 2017-18 में 409 आवेदकों में सिर्फ 74 मंजूर हुए। अधिकारियों ने ऐसे आवेदनों की मंजूरी दर कम होने की कई वजह भी बताई। उनके मुताबिक इस नियम के मुताबिक सिर्फ वैसे अंतरजातीय जोड़ों के आवेदन मंजूर किए जाते हैं जिनकी शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हुई हों, जबकि कई अंतरजातीय शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इन आवेदनों के लिए सांसद, विधायक या जिलाधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है। इसके साथ ही इस योजना को लेकर लोगों में ज़्यादा जागरूकता भी नहीं है। कई राज्यों में भी इस इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया है। इनके तहत अलग अलग राज्य 10,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक देते हैं। राजस्थान सरकार सबसे ज़्यादा यानी कि 5 लाख रुपए देती है। उम्मीद थी कि इस तरह की योजनाओं से इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन नियम कानूनों की पेचीदगियों की वजह से इनका लाभ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। आज के समय में महिलाओं की शिक्षा, वर्किंग प्लेस में उनकी बढ़ती मौजूदगी और महिला पुरुषों के मिलने जुलने के मौके बढ़ने के बावजूद भारत में अंतरजातीय शादियां यानी कि इंटरकास्ट मैरिज अभी भी बहुत कम है। देश में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर कोई भी निश्चित आंकड़ा नहीं है, क्योंकि केंद्र ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में से जाति का आंकड़ा जारी नहीं किया है। लेकिन सैंपल सर्वे के आधार पर किए गए अध्ययनों से साफ है कि भारतीय परिवारों में इंटरकास्ट मैरिज का विरोध काफी ज्यादा है। 2014 के एक सर्वे के मुताबिक उस समय तक भारत में सिर्फ 5% शादियां इंटरकास्ट थीं। 2018 में इंटरकास्ट मैरिज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 1,60,000 परिवारों का सर्वे किया गया था। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 93% लोगों ने परिवारों की ओर से तय शादियां की, सिर्फ 3% ने प्रेम विवाह किया और सिर्फ 2% प्रेम विवाहों को परिवार की मंजूरी मिल सकी थी। भारत में बहुसंख्यक हिंदू परिवारों में ज़्यादातर अरेंज मैरिज एक ही जातियों की भीतर होती हैं। इस सर्वे के मुताबिक कई दशकों के बाद भी इंटरकास्ट मैरिज को मंजूरी मिलने की दर बेहद कम है। 2018 में हुए सर्वे में जिन बुजुर्गों से बात की गई उनमें 94% ने अपने ही जाति में शादी की थी। इसके मुताबिक 21 की उम्र में या इसके बाद शादी करने वालों में 90% ने अपनी ही जाति के युवक या युवती से शादी की थी। यानी इतने दशकों के अंतराल के बाद भी अपनी ही जाति में शादी करने वालों का आंकड़ा सिर्फ 4% कम हुआ था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के 2005 और 6 के आंकड़ों के आधार पर किए गए अध्ययन के मुताबिक भारत में सभी धर्मों और समुदायों के बीच इंटरकास्ट मैरिज का आंकड़ा 11% था। इसके तहत जम्मू कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय और तमिलनाडु में जिन लोगों का सर्वे किया गया उनमें से 95% लोगों ने कहा था कि उनकी शादी जाति के भीतर हुई है। वहीं पंजाब, गोवा, केरल में स्थिति थोड़ी बेहतर थी। वहाँ 80% लोगों ने कहा था कि उन्होंने अपनी जाति में शादी की। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की रिसर्चर्स ने इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे 2011-12 के आंकड़ों का हवाला देते हुए 2017 के एक पेपर में दिखाया था कि लोगों के पढ़े लिखे होने के बावजूद भारतीय समाज में जाति बंधन कम नहीं हुआ है। ज़्यादातर लोग जाति के अंदर शादी करने को प्राथमिकता देते हैं। 2016-17 में भी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में किए गए एक सर्वे से पता चला कि उच्च शिक्षित और कम शिक्षित या गैर साक्षर लोगों के बीच इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज का विरोध लगभग समान था।
इस सर्वे में जिन लोगों से सवाल पूछे गए थे उनमें हर जाति, समुदाय और धर्म के लोग थे। तो अब सवाल उठता है कि आखिर अड़चनें कहाँ हैं? इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज करने पर परिवार में असुरक्षा या हिंसा का सामना करने वाले जोड़ों को सुरक्षा देने के लिए जेंडर इक्वालिटी के लिए काम करने वाले एनजीओ धनक के को-फाउंडर आसिफ इकबाल का कहना है कि इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर परिवार के अंदर अभी भी हालात समान नहीं है। धनक के पास अक्सर ऐसे इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस कपल आते हैं जिनकी शादियों का उनके परिवार या समुदाय में विरोध हो रहा होता है। आसिफ कहते हैं कि भारतीय परिवारों के अंदर अभी भी अंतरजातीय शादियों को मंजूरी की दर ज़्यादा नहीं है। इसकी बजाय ऐसी शादियां करने वाले जोड़ों के लिए परिवार के बाहर स्थिति ज़्यादा आसान है, क्योंकि राज्य उन्हें सुरक्षा देता है। शादी का सर्टिफिकेट मिलते ही पुलिस और अदालत उनकी हिफाजत के लिए आगे आ जाती है। वो कहते हैं कि गाँवों में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर हिंसा और विवाद ज़्यादा दिखते हैं। शहरों में हिंसा की स्थिति नहीं दिखती, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज को राज्य और अदालतों की ओर से संरक्षण हासिल है। हालांकि शहरों में भी परिवारों के अंदर इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस मैरिज की स्वीकार्यता बहुत कम है। वहीं विवेक कुमार, जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम के समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज की संख्या धीमी होने पर अचरज नहीं जताते। उनका मानना है कि इसकी जड़ें भारतीय समाज की संरचना में है। विवेक कुमार कहते हैं कि भारत में 5-7% इंटरकास्ट मैरिज भी हो रहे हैं, तो ये यहाँ की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि ऐसी शादियों के बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी है। विवेक कुमार का मानना है कि यूनिवर्सिटी में लड़कियों की संख्या कम होने से भी इंटरकास्ट मैरिज कम दिख रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। जैसे जैसे यहाँ लड़कियों की संख्या बढ़ेगी तो इंटरकास्ट मैरिज भी ज़्यादा होंगी। वो ये भी कहते हैं कि भारत में लड़कियों की तुलना में लड़कों के विचार ज़्यादा परंपरावादी हैं और अभी भी वो पितृसत्ता के बंधन में बंधे हैं और दहेज लेकर शादी करना पसंद करते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे अल्पसंख्यक समुदायों में भी जाति विभाजन है। इस्लाम सैद्धांतिक तौर पर सभी मुसलमानों को बराबर मानता है, लेकिन भारतीय मुस्लिमों में भी इंटरकास्ट मैरिज को परिवार वालों की मंजूरी की दर काफ़ी कम है। देश में पसमानदा यानी पिछड़े और दलित मुसलमानों के हकों के लिए लंबा आंदोलन करने वाले राजनीतिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता अली अनवर कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक सभी मुसलमान बराबर हैं, लेकिन भारत में मुस्लिमों में जातिगत भेदभाव मौजूद है। वो कहते हैं कि मुस्लिमों की लगभग 20 से 25 करोड़ आबादी में ऐसी शादियां इतनी कम है कि इसे नगण्य मानना चाहिए। वैसे आपको बताते हैं कि भारत में लंबे समय से इंटरकास्ट मैरिज की वकालत जारी रही है। ऐसी शादियों को जातियों में बटे भारतीय समाज में समरसता लाने का अहम औजार माना गया है। महात्मा गांधी ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद इंटरकास्ट मैरिज की जरूरत समझी और वो इसका समर्थन करने लगे थे। वो इसे अपने अस्पृश्यता निवारण यानी कि छुआछूत विरोध कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी समझते थे। बाद में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो उसी शादी समारोह में हिस्सा लेंगे जिसमें वर या वधू में से एक हरिजन हो। भारत में दलितों के बड़े नेता भीमराव अम्बेडकर ने भी अंतरजातीय शादियों की जमकर वकालत की। उन्होंने अपने प्रसिद्ध भाषण, जो कि उन्हें देने नहीं दिया गया था और बाद में पुस्तिका के तौर पर छपा था, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि जाति तोड़ने की असली दवा अंतरजातीय शादियां हैं। अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय समाज में जातियों के बीच रोटी बेटी का संबंध कायम होने से एकता बढ़ेगी। वही मशहूर समाजवादी नेता और राजनीतिक चिंतक राम मनोहर लोहिया का कहना था कि भारत में जाति के बंधनों को कमजोर करने के लिए अलग अलग जातियों के बीच रोटी बेटी का संबंध बेहद जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतरजातीय शादी अनिवार्य बना देना चाहिए। 1970 के दशक में सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान अंतरजातीय शादियों और उपनाम यानी कि जाति सूचक न लगाने का चलन काफी बड़ा था। इस आंदोलन में शामिल बड़ी तादाद में युवक युवतियों ने जाति के बाहर शादी की और उपनाम लगाना छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद देश के राजनीतिक आंदोलनों में इस तरह के सामाजिक सुधारों की वकालत कम दिखी। माना गया कि बढ़ता शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और शिक्षा का प्रसार खुद ब खुद जाति के बंधनों को तोड़ देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। भारतीय अखबारों में छपने वाले मैट्रोमोनियल्स यानी शादी के लिए दिए जाने वाले विज्ञापनों में बाकायदा जातियों के कॉलम होते हैं। ये जाति बंधन नहीं वाले कॉलम से बहुत बड़े होते हैं। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और दलित महिलाओं के संघर्ष को अपनी कविताओं का विषय बताने वाली कवित्री अनीता भारती ने इंटरकास्ट मैरिज कम होने की वजहों पर बताया कि भारत में जाति व्यवस्था थोड़ी ढीली पड़ी है, लेकिन अभी भी इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। समाज में इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। वो कहती हैं कि हम अपने आसपास देखते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। कई जोड़ों को अपने माता पिता को मनाने में वर्षों लग जाते हैं और कईयों को उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ती है। वह इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने में पढ़ी लिखी माँ का होना
कई बार निर्णायक साबित होता है। 2017 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों के इंटरकास्ट मैरिज को ज़्यादा आसानी से स्वीकार करती हैं। इस अध्ययन में कहा गया कि दूल्हे की माँ जितनी ज़्यादा शिक्षित होंगी, इंटरकास्ट बहू को स्वीकार करने की उनकी सहमति उतनी ही बढ़ जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि प्यार जाति नहीं देखता है, लेकिन समाज क्यों देखता है? आज भी हजारों लोग सिर्फ जाति की वजह से अपने प्यार से दूर हो जाते हैं। समाज कब बदलेगा? कब हम इन दीवारों को गिराकर सिर्फ इंसानियत देखेंगे? प्यार करने का हक सबको है, लेकिन क्या जाति की जंजीरें इसे तोड़ने देंगी? हमने देखा कि कैसे समाज की परंपराएं आज भी प्रेमियों के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस सोच को बदल सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अंतरजातीय शादियां यानी इंटरकास्ट मैरिज समाज में बदलाव ला सकती हैं, या फिर ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की कहानी रह जाएगी?